भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या सच में भगवान होते हैं रियल लाइफ में? अगर भी होते हैं तो क्यों होते हैं? अगर भी नहीं होते तो क्यों नहीं होते? देखिए, ऐसे सवाल हमारे मन में आता है कि ऐसे क्या सच में होते हैं या नहीं होते। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सच में भगवान नहीं होते रियल लाइफ में। अगर भी नहीं होते वो उसके लिए कई भी रीजन भी देते हैं, लॉजिक देते हैं। तो फिर और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान तो रियल लाइफ में है। उसके लिए भी कई प्रकार के लॉजिक देते हुए लोग। तो ऐसे में कंफ्यूजन शुरू होता है यार, क्या सच में ईश्वर है या नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर वैज्ञानिक और गणितज्ञों के क्या विचार है, इसे हमको जानना चाहिए। इन तीनों बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी अपने अपने विचार रखते हैं गॉड को लेकर। हालांकि इन तीनों इस दुनिया में जीवित नहीं है, मगर उनके विचार आज भी जीवित है। तो चलिए यार, इन तीनों के विचार का हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं, क्या क्या उनके विचार थे गॉड को लेकर। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर करे थे, उनके आप पहले वाले कहानी तो सुनते होंगे यार। वो कहते हैं कि यार, ग्रेविटी की वजह से पूरी दुनिया चलता है, पूरा सोलर सिस्टम चलता है, मगर ये समझ नहीं आता है कि यार ग्रेविटी कहाँ से आया। मतलब ग्रेविटी कहाँ से ये हुआ, पैदा हुआ। वो कहते हैं कि इसके लिए तो कोई गॉड ही जरूर होगा। गॉड भी जरूर होगा तो गॉड कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, वो गॉड कोई मैथमेटिशियन होगा। तो क्योंकि यार ऐसा दुनिया बनाया है कि वो पूरा सटीक से बनाया है दुनिया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना यार। वो कहते हैं कि अगर हम गॉड के ऊपर जानना चाहिए तो गॉड के ऊपर ज़्यादा जानने के लिए हमको मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब मैथमेटिशियन होना चाहिए सभी को। वो कहते हैं कि यार इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना मैथ से चलता है। ठीक है। फिर आते हैं दिलचस्प साइंटिस्ट आर आइजैक न्यूटन के बाद आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि यार हाँ, गॉड तो होगा या नहीं होगा तो कोई मालूम नहीं। अगर भी होगा तो वो कोई डाइस नहीं प्ले करते हैं। डाइस मतलब हम जो प्ले खेलते हैं ना, डाइस। तो डाइस नहीं प्ले करते, मतलब कोई लॉक से कनेक्टेड नहीं होगा वो गॉड। वो गॉड प्योर वाक से कनेक्टेड होगा। और वो कहते हैं कि यार इस दुनिया में जो प्रकृति है, वो नेचर है, वो उसको ही गॉड मान लो, क्योंकि यार वो जानता है कि एक्चुअल में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अच्छे से कंट्रोल करना है इस दुनिया को। ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर भी कोई गॉड भी होगा, ठीक है, अगर भी कोई गॉड भी होगा, वैसे कॉमन गॉड नहीं है। कॉमन गॉड नहीं मतलब जिससे हम सोचते हैं वैसे नहीं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इस शताब्दी के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स। वो यार सच में गॉड के इनकार करते थे, मतलब गॉड के अस्तित्व को पूरे इनकार करते थे। वो कहते हैं कि यार सच में गॉड नहीं है। गॉड क्या है? इस दुनिया को बनाने के लिए कोई भी गॉड को जरूरत नहीं है, कोई गॉड की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि यार इस दुनिया ऐसे ही चलता है, इसके वो साइंस के नियम से चलता है, इसके लिए गॉड के क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरी है। वो कहते हैं कि यार इस विश्व ब्रह्मांड फैलता रहा है, और फैलते फैलते वो इन्फिनिट तक भी पहुंच सकता है, तो कभी वो जीरो तक भी पहुंच सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और वो जीरो तक पहुंचने के लिए या इन्फिनिट तक पहुंचने के लिए इसको कोई गॉड की आवश्यकता नहीं है। वो साइंस फिजिक्स सभी के नियम से आधारित है। ठीक है। और वो मानते हैं कि ना ही कोई स्वर्ग है ना ही कोई नर्क है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ साइंस से चलता है। ठीक है। तो देखिए यार, हालांकि इन तीनों वैज्ञानिकों के विचार अलग अलग थे, मगर यार इन तीनों ही बहुत बड़े साइंटिस्ट और अच्छे वैज्ञानिक थे। देखिए, एक्चुअली में तो गॉड है या नहीं हम नहीं जानते एक्चुअल में क्या है। हाँ, हमारे सभी धर्म ये मानते हैं कि गॉड है, एक्चुअल में ईश्वर है, जो कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया को। देखिए, ये सब जो भी हो कोई बात नहीं, मगर अब तक हम ये नहीं जानते कि ठीक से गॉड है या नहीं है। ठीक है, अलग बात है, मगर आप चाहे तो यकीन कर सकते हैं या नहीं तो यकीन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मगर ये आपको अच्छे से जानना चाहिए कि यार इस दुनिया जो चलती है वो हमारे अधीन से नहीं चलती, हमारे उनके कोई रोल नहीं है। ठीक है। वो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही नियमों से चलती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो यार उसको आप नेचर कह सकते हो, या कोई एनर्जी कह सकते हो, या फिर इसको कोई गॉड भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करती है, आपकी मर्जी है। तो ये सब जो भी हो, मगर ऐसे तुक्के से नहीं चलती है दुनिया। ठीक है। और आप उसको साइंस भी कह सकते हो, साइंस की वजह से चलती है। ठीक है, जो भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। ओके।
यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या विचार हैं हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी को मेरा नमस्कार।